उन्वान हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान ईमान, सखावत और क़यादत का परचम बरदार। मुक़द्दमा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की ज़िंदगी ईमान, सखावत और अजीम क़यादत के लिए एक गूंजता हुआ सबूत है। मक्का में नवाबीन ख़ानदान के एक फ़ख्रांगीज़ और दौलतमंद ख़ानदान में पैदा होने वाले उस्मान ने इस्लाम के इब्तिदाई दौर में ईमान लिया और पैगम्बर इस्लाम के एक करीबी हमराह बने। उनकी ज़िंदगी के दौरान उस्मान का इस्लाम के असूलों के हसन अमला और मुसलमानों की खिदमत के लिए फराहमी का अहद ने इनको एक अजीम मकाम हासिल किया। यह ज़मून हज़रत उस्मान की गैर मामूली ज़िंदगी को तफसील से बयान करता है, जिसमें इनके फ़ज़ाइल, खिदमात और दायमी विरासत को रोशनी में लाया गया है। इब्तिदाई ज़िंदगी और इस्लाम की तब्दीली। हज़रत उस्मान इब्न अफ़ान बायज़ रिसिस एडी में मक्का में पैदा हुए। उनकी आलीशान सखावत और कारोबारी फ़हम ने उनको धोन नूरीन कालकब हासिल किया, जवान की 2 बीवियों के निकाह से हासिल हुआ। उस्मान का इस्लाम की समझाव और कबूल का सफ़र उस वक़्त शुरू हुआ जब पैगम्बर इस्लाम को उनकी इल्हाम यूं मिली। उस्मान ने अपने कलाम से मुखालफत के बावजूद इस्लाम की हकीकत को समझा और ईमान लिया। उनका इस्लाम के अहकामों और पैगम्बर के हवाले से वफ़ाक़ा और परस्तारी से पैगम्बर इस्लाम को पसंद आया, जिसने उनको इब्तिदाई मोमिनीन के दरमियाना मकाम दिया। इस्लामा और मुसलमान कम्यूनिटी की खिदमत। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान के हुकूमत के दौरान इनकी क़ियादत, रहमदली और मुसलमान कम्यूनिटी की बेहतरी के लिए फ़राहम करदा अज़ीम खिदमात ने इन्हें आलमी एज़ाज़ हासिल किया। इनकी हुकूमत के दौरान उस्मान ने कुरान किया एक मयारी तरतीब देने का काम शुरू किया था कि कुरान की असालत को महफूज किया जा सके और तलाफ़ियों की बना पर रद्दबदल से बचा जा सके। इस मामूली खुश को मुसहफ़ कहा जाता है, जो कुरान की तस्हीह के लिए एक बड़ा कदम है। उस्मान की सखावत और फ़ज़ाइल का सबूता उनके बहुत सारे खैराती कामों से ज़ाहिर होता है। उन्होंने अतियाती कार्रवाइयों के ज़रिए अपने दौलत की फराहमी की, जैसे फ़कीरों, मसाजिद की तामीर और बीवों और यतीमों की माली मदद। उस्मान की सखावत की हदूद नहीं थीं और उनकी नेक नीतियों ने उन लोगों के दिलों पर एक पायमाइश निशान छोड़ दिया जिन्होंने उनके एहसान का फ़ायदा उठाया। चैलेंज और शहादत। उस्मान बिन अफ़ान के हुकूमत के दौरान उनको मुसलमानों के अंदरूनी अख्तिलाफ़ात और बगावत से निपटना पड़ा। उनके दिफा की कोशिशों के बावजूद उस्मान ने फ़तह हासिल नहीं की, जिसने उनकी शहादत का बायस बना। स्ट्रेप हिजरी की 13 तारीख को उस्मान बिन अफ़ान को अपने घर में कत्ल कर दिया गया। इनके शहादत ने इस्लामी तारीख़ के एक अंधेरे बाब का आगाज़ किया, जो मुसलमानों के दरमियाना अख्तिलाफ़ात की ख़तरे की निशानदही की। मगर उस्मान की मजबूती के बावजूद वह न सिर्फ इस्लाम की बुनियादों को समझे रखा, बल्कि मोमिनीन को इंसानियत, इंसाफ और मोहब्बत के असूल पर अमल करने का सिखाएं दें। वर्तहावर असरात। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की विरासत तारीख़ की सरसब्ज़ बागों में गुलाबों की तरह खुशबूदार है, जो नौजवानों को उनकी फ़ज़ाइल के मदाहिब नने के लिए पढ़ाएं। इनकी मिसाल शख्सियत, परहेज़गारी और सखावत मुसलमानों को बेहतरीन तरीक़ाकार का अंजाम देने के लिए मशव्वक़ करती है। उस्मान के कुरान की हिफाजत, मुसलमानों की खिदमत और इस्लाम की रूहानी असूलों में वफ़ाक़ा और फ़दाकारी के अज़ीम असरात क़यादत और बेइंतहा महब्बत की बुलंदियों की नुमाइंदगी करते हैं। ख़त्म में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की ज़िंदगी ईमान, सखावत और क़यादत की एक रोशन मिसाल है। इनकी पहले अपनी पैगम्बर के अर्ज़ारी और बाद में उम्मत की खिदमत की खिदमात ने इनको मुसलमानों के दिलों में एक मोहब्बतें वर्सा देने वाले मकाम पर पहुँचा दिया। उस्मान की हिफाजत, सखावत और क़यादत के फ़राहम करदा दराज़ा तरतामत मुस्लिम है कि मुकत्तब हयात के रहनुमाई कहते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़, इनकी यादें हमेशा मुसलमानों को रास्ते के रोशनी, इंसाफ और एहसान की राह पर चलने के लिए तरगीब देती रहेंगी।